अब हम सूरा अल-मुद्दस्सिर को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 74वीं सूरत है और ये मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-मुद्दस्सिर यानी चादर ओढ़ लेने वाले है और ये नाम पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत इस्लाम के इतिहास की बहुत ही अहम सूरत है क्योंकि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे लोगों के सामने खुलकर दावत देने का पहला साफ हुक्म देती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरतों में से है। कहा जाता है कि पैगंबर साहब पर पहली वही इल्हाम के बाद कुछ वक्त का अंतराल आ गया था। इस दौरान पैगंबर साहब घबराए हुए थे और उन्होंने खुद को एक चादर में लपेट लिया था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर से आए और उन्हें ये सूरत सुनाई। इस सूरत के साथ ही पैगंबर साहब की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ, जहां उन्हें सिर्फ अपने घर वालों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को अल्लाह के अजाब से डराने का हुक्म मिला। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत पैगंबर साहब को 4 साफ हुक्म देकर होती है। 1. ए चादर ओढ़ लेने वाले, उठो और डर सुनाओ, यानी लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ। 2. और अपने रब की बड़ाई करो। 3. और अपने कपड़े पाक साफ रखो। 4. और गुनाह से बचते रहो। ये हुक्म इस बात की निशानी है कि अब दावत का काम सिर्फ निजी तैयारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे सबके सामने ले जाना है। फिर पैगंबर साहब को एक और अहम हिदायत दी गई है और किसी पर एहसान जताकर दावत का मकसद न बिगाड़ो, यानी दावत का मकसद लोगों पर एहसान जताना नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है। इसके बाद सूरत में एक बहुत ही सख्त चेतावनी का अंदाज शुरू होता है। अल्लाह कहता है, जब मेरे पास नकीर आखिरत का हिसाब फूंक में फूंक देगा तो वह दिन बहुत ही मुश्किल दिन होगा, काफिरों पर बिल्कुल भी आसान नहीं। फिर सूरत में एक खास शख्स का जिक्र है जिसने पैगंबर साहब को झुठलाया और दावत का विरोध किया। ये वलीद बिन मुगीरा था। उसने कुरान को जादू और इंसान की बात कहकर उसका इनकार किया। अल्लाह कहता है कि मैं उसे सख्त आग में झोंक दूंगा, और फिर बताया गया है कि ये आग कितनी भयानक है जो इंसान के दिलों तक को जला देगी। सूरत में फरिश्तों का भी जिक्र है जो जहन्नुम के करवाली रखवाले हैं। वो उस वक्त कहेंगे, क्या तुम पर कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था? यानी दुनिया में तुम्हें चेतावनी मिल चुकी थी, फिर भी तुमने माना नहीं। फिर काफिर कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे पास डर सुनाने वाला आया था मगर हमने उसे झुठला दिया और कह दिया कि अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा, तुम सिर्फ बड़ी गुमराही में हो। सूरत के आखिर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। अल्लाह कहता है कि ये कुरान एक नसीहत है, तो जो चाहे अपने रब का रास्ता अपना ले, मगर इंसान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। इंसान तो बस अपने फायदे का लालची है। फिर एक सख्त सवाल पूछा गया है, फिर उन लोगों के लिए क्या दुर्भाग्य है जो कुरान सुनकर मुंह मोड़ लेते हैं, यानी जो लोग इस साफ चेतावनी को सुनकर भी इनकार करते हैं, उनके लिए बर्बादी के सिवा क्या है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर दावी और मोमिन के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें दावते दीन, धर्म का संदेश फैलाना की जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है और बताती है कि इसे कैसे निभाना चाहिए बिना एहसान जताए, सिर्फ अल्लाह के लिए। दूसरा, ये सूरत हमें अल्लाह के अजाब की सख्ती और उसकी हकीकत से रूबरू कराती है ताकि हमारे दिल में उसका सच्चा डर पैदा हो। तीसरा, ये सूरत हमें इंसान की जिद और हठधर्मी का नतीजा दिखाती है। जो लोग सच्चाई को जानबूझकर झुठलाते हैं, उनका अंजाम जहन्नुम है। आखिर में ये सूरत हमें अपनी पाकीज़गी, शुद्धता पर ध्यान देने की सीख देती है
क्योंकि दावत का काम शुरू करने से पहले अपने कपड़े और अपने दिल को पाक करना जरूरी है। निष्कर्ष, सूरह अल-मुद्दस्सिर एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर जगा देती है। ये हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपना नहीं, बल्कि दूसरों को भी सच्चाई की तरफ बुलाना है। इस सूरत को पढ़कर इंसान के दिल में एक अजीब सा जोश और हिम्मत पैदा होती है। वो समझ जाता है कि अगर पैगंबर साहब जैसे महान शख्स को भी उठकर डर सुनाने का हुक्म मिला, तो हमें भी इस काम में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये सूरत दिल में डर और उम्मीद दोनों पैदा करती है, डर अल्लाह के अजाब का और उम्मीद उसकी रहमत की। ये सूरत हमें एक सच्चे मोमिन की तरह जीने का तरीका सिखा देती है।